दोस्तों, मैं हूं सार्थक और इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूं दिल को चीर देने वाली डरावनी एनिमेशन कहानियां। अगर आपको सस्पेंस, रहस्य और वो कहानियां पसंद हैं जो रात की नींद छीन लें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपसे भी जुड़ी हो सकती है। आज की कहानी द कॉन्जरिंग, वो घर जो सांस लेता है। हर घर में दीवारें होती हैं, लेकिन कुछ घरों में यादें नहीं, आत्माएं कैद होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो दिन में शांत था, लेकिन रात में जाग जाता था। लोग कहते थे, उस घर में अगर एक बार किसी ने नाम लेकर पुकारा तो घर जवाब देता है। साल 1994, स्थान रोज हिल, एक छोटा कस्बा। राहुल और अनीता अपने 2 बच्चों के साथ एक सस्ता पुराना घर खरीदते हैं। घर बड़ा था, हवा साफ, इलाका सुनसान। एक ही अजीब बात थी, पिछले 12 सालों में कोई भी परिवार यहाँ 3 महीने से ज्यादा नहीं रुका। पहली रात सब कुछ सामान्य, लेकिन रात 2:17 बजे अनीता की नींद खुली। उसे लगा कोई किचन में चल रहा है। ठक ठक। राहुल उठा, किचन देखा, सब बंद, लेकिन फ्रिज पर एक लाइन उभरी हुई थी, गो बैक। कुछ दिन बाद छोटी बेटी पूजा अकेले कमरे में हंसते हुए बात करने लगी। अनीता ने पूछा, किससे बात कर रही हो? पूजा बोली, वो आंटी से जो दीवार में रहती है। राहुल हंसा, लेकिन उस रात दीवार से नाखून घिसटने की आवाज आई। एक सुबह अनीता के हाथ पर नीले निशान थे। उसने कहा, शायद नींद में लग गए। लेकिन अगले दिन राहुल की पीठ पर खरोंच के निशान थे, 3 लकीरें सीधी, और दीवार पर चौक से लिखा मिला, डोंट प्रे। राहुल ने घर का इतिहास निकाला। 30 साल पहले यहां मैरी एलिस नाम की औरत रहती थी। उसने अपने बच्चों को यहीं मार दिया था और मरने से पहले बोली थी, ये घर अब मेरा शरीर है। उसके बाद जो भी परिवार आया या तो भाग गया या पागल हो गया। अब चीजें तेज होने लगी। पूजा रात में अजीब भाषा बोलती। अनीता को आईने में कोई पीछे खड़ा दिखता। राहुल को सपने में वही औरत बुलाती। एक रात पूजा ने नींद में कहा, माँ, वो मुझे ले जा रही है। परिवार ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। कैमरे लगे, क्रॉस रखे गए। रात 3 बजे तापमान अचानक गिरा। कैमरे में एक परछाई दिखी जो दीवार से निकल रही थी। रिकॉर्डर में आवाज आई, ये मेरा घर है। अचानक अनीता जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज बदल गई। वो बोली, मैंने उसे बुलाया था, अब ये यहीं रहेगा। आंखें काली, शरीर अकड़ गया। घर की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। पादरी ने प्रार्थना शुरू की। घर की दीवारें कांपने लगी। छत से खून की बूंदें गिरी। अचानक एक जोरदार चीख, ये घर सांस लेता है। फिर सब शांत। एग्जॉर्सिज्म के बाद घर बिल्कुल शांत हो गया था। ना आवाज, ना परछाई, ना ठंड। पर यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी थी। अनीता बिस्तर पर बैठी लगातार एक ही बात बोल रही थी, उसने छोड़ा नहीं, वो बस चुप हो गया है। राहुल ने ध्यान दिया, घर की दीवारों से अब भी हल्की धड़कन आ रही थी, जैसे कोई दिल ईंटों के अंदर धड़क रहा हो। जांच टीम ने सारे कैमरे चेक किए। एक कैमरा जो स्टोर रूम में था वो अपने आप ऑन था। रिकॉर्डिंग में दिखा, रात 3:33 AM दीवार धीरे धीरे फूल रही थी। फिर दीवार से एक चेहरा उभरा, आधी औरत आधी दीवार, और साफ आवाज आई, घर खाली नहीं होता, घर अपनाता है। इसके बाद कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। अगली सुबह बेटी पूजा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो बोल नहीं रही थी, सिर्फ दीवार को देखती और उंगली से कुछ आकृतियां बनाती। राहुल ने देखा, पूजा वही चिन्ह बना रही थी जो मैरी एलिस की डायरी में था। पूजा ने पहली बार मुंह खोला। वो आंटी कहती हैं, घर को भूख लगती है। जांच टीम ने पुराने चर्च के रिकॉर्ड खोले।
सच्चाई इससे भी भयानक थी। मैरी एलिस सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक कल्ट का हिस्सा थी जो मानता था कि अगर किसी जगह एक साथ आत्महत्या और हत्या हो तो जगह जिंदा हो जाती है, और वो घर उसी लस्म से बनाया गया था। घर में मरी हुई 12 आत्माएं अब भी दीवारों में कैद थीं। उसी रात घर ने हमला किया। दरवाजे अपने आप बंद, खिड़कियां सील, फर्श से काले हाथ निकलने लगे। अनीता हवा में उठ गई। उसकी आवाज बदली, तुमने हमें जगाया, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। छत से खून टपकने लगा। घड़ी रुक गई। समय 3:33 पर। पादरी ने बताया, ये आत्मा नहीं, जगह का दानव है। इसे भगाया नहीं जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है। उन्होंने घर के नीचे नमक और खून से एक सील बनाई। प्रार्थना के दौरान दीवारें चिल्लाने लगी। पूरा घर हिल रहा था। आखिरी मंत्र के साथ एक जोरदार धमाका और सब शांत। घर को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पर कुछ महीनों बाद शहर के बाहर एक नया घर बना। डिजाइन वही, ईंटें वही। और निर्माण के दिन एक मजदूर ने कहा, सर, दीवारों के अंदर कुछ धड़क रहा है। अगर कभी किसी घर में तुम्हें लगे कि दीवारें तुम्हें सुन रही हैं, तो याद रखना, कभी-कभी भूत घर में नहीं रहते, घर ही भूत बन जाता है।